गुड इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम शक्ति कुमार खरे है। आज हम लोग नया टॉपिक देखते हैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो जो यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है ये जो होता है दो आयन या मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोड सरफेस में होता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा चीज़ ये कि दोनों के बीच में या आयंस या मॉलिक्यूल के बीच में सॉल्यूशन में यहाँ पर जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। ठीक है। तीसरा पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये आयनिक इन्वायरमेंट को विजुलाइज करता है चार्ज सरफेस में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आयन होता है चार्ज सरफेस के आसपास डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए जो यहाँ पर जो काउंटर आयन का जो कॉन्संट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। पांचवा जो पॉइंट है लिक्विड ड्रॉपलेट और सॉलिड पार्टिकल गैस बबल होता है, ये ऑब्जेक्ट इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो फॉलोइंग आर डेवलप सरफेस चार्ज। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा ये कि सरफेस चार्ज स्पीसीज का डिसोसिएशन होता है, आइसोमोस रिप्लेसमेंट होता है, चार्ज क्रिस्टल रिप्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है ये ठीक है, ये कंसिस्ट करता है जनरली दो टाइप से लेयर से कंसिस्ट होता है। पहला हो गया डिफ्यूज डबल लेयर, दूसरा होगा ईस्टर्न टाइटली बॉन्ड लेयर। हम लोग इसमें देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ डबल लेयर में डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने जो ईस्टर्न लेयर है नीचे में इधर साइड डिफ्यूज़ लेयर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन डिफ्यूज़ लेयर के बारे में देखते हैं। तो ये जो लेयर होता है ये होता है लूजली एसोसिएट होता है लेयर से, मतलब जो जुड़ता है, ये जो लेयर होते हैं एक दूसरे से जो जुड़ते हैं, लेयर से जुड़ते हैं, वो लूजली एसोसिएट होता है। दूसरी बात है कि इसमें जो थिन लेयर होता है इसको हम लोग बल्क लिक्विड लेयर के नाम से इसको हम लोग कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि यहाँ पर एक्सेस नेगेटिव आयन का एक्सेस होता है, नेगेटिव आयन यहाँ पर एक्सेस होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो डिफ्यूज़ लेयर जो बात हो रहा है डिफ्यूज़ लेयर, ठीक है, तो ये डिफ्यूज़ लेयर यहाँ पर नेगेटिव आयन का एक्सेस होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं ईस्टर्न लेयर। तो सबसे पहली बात है कि ये जो होता है ये इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ईस्टर्न लेयर होता है। ईस्टर्न लेयर इनर रीजन को हम लोग बोलते हैं, इनर रीजन में होता है ये। दूसरा यहाँ पर जो एब्जॉर्ब आयन होता है वो केमिकल इंट्रैक्शन के चलते होता है। यहाँ पर जो जो आयन होता है एब्जॉर्ब आयन होता है ये केमिकल इंट्रैक्शन के चलते एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर आयंस का। ठीक है। तीसरा पॉइंट बताता हूँ कि जो कैटायन होता है ये नेगेटिव सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, मतलब जो प्लस वाले होते हैं वो नेगेटिव सरफेस से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ, तो कैटायन जो होते हैं नेगेटिव सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर जो काउंटर आयन है, ये यहाँ पर काउंटर आयन इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कैटायन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का जो मॉडल होता है, ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप के जनरली हमको दिख रहे हैं। हेल्महोल्ट्ज मॉडल, दूसरा गो चैपमैन मॉडल, तीसरा गो चैपमैन ईस्टर्न मॉडल। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं यहाँ पर जो हेल्महोल्ट्ज मॉडल होता है, इसको सबसे पहली बात है कि जो हेल्महोल्ट्ज थे इसको इंट्रोड्यूस किए थे 1879 में। दूसरा पॉइंट ये बताता है ये सॉलिड सरफेस के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सॉलिड सरफेस और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बीच में चार्ज सेपरेशन को डिस्क्राइब करता है ये। तीसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पर ये जो चार्ज सरफेस चार्ज होता है ये जो अपोजिट चार्ज आयन का लेयर के द्वारा बैलेंस होता है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट बताना चाहूँगा जो काउंटर आयंस होता है वो कैटायंस होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन यहाँ पर जो हेल्महोल्ट्ज लेयर का जो पोटेंशियल है इसको हम लोग पॉइसन इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब किया है, जैसे कि डेल स्क्वायर शाई, ठीक है, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ठीक है, ठीक, यहाँ पर एक्स इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन 0 रो एक्स
अपॉन ई इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन 0। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग जो पॉइंट चार्जेस को इक्वेशन को हम लोग रिराइट किए गए कंसिडर किए हैं, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर है सी एच एप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर अपॉन एल। यहाँ पर जो एल है ये डबल लेयर का थिकनेस है, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो थीटा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पी है चार्ज डेंसिटी है, एक्स है यहाँ पर इलेक्ट्रोड से डिस्टेंस है, ई जो एप्सिलॉन आर है जो वैक्यूम का परमिटिविटी है, ई 0 है रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम का। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि गोए-चैपमैन मॉडल होता है। यहाँ पर हम लोग जो आयंस को पॉइंट चार्जेस से यहाँ पर एज्यूम करते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये बताता है कि यहाँ पर जो आयंस होते हैं ये ईच अदर से ये इंटरेक्ट नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट बताता हूँ मैं कि जो डिफ्यूज़ लेयर होता है, यहाँ पर जो डिफ्यूज़ लेयर अपन मानते हैं ये कुछ डिस्टेंस में स्टार्ट होते हैं सरफेस से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बताऊँगा कि यहाँ पर जो काउंटर आयन होता है ये कैटायंस होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बताऊँगा कि ये डबल लेयर के जो थिकनेस होते हैं उसके लिए अफेक्ट नहीं होते हैं या उससे अफेक्ट नहीं होते ये, ठीक है। नेक्स्ट में स्लाइड में बताऊँगा मैं कि जो यहाँ काउंटर आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है यहाँ पर, ठीक है। एन आई इक्वल टू एन आई 0 एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस जेड ई थीटा अपॉन के टी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो काउंटर आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, बल्क सॉल्यूशन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जहाँ पर n0 इक्वल टू बल्क कॉन्सेंट्रेशन, z इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, E इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, K इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं कि यहाँ गोए-चैपमैन स्टर्न मॉडल होता है। यहाँ पर जो स्टर्न जो होता है ये यहाँ पर जो स्टर्न सेट आयन है इसका फाइनाइट साइज होता है, ये बैटर होता है हेल्महोल्ट्ज़ मॉडल से। ये स्टर्न लेयर होते हैं, ये जो सरफेस जो एब्जॉर्ब होता है आयंस में। चौथा जो है काउंटर आयन जो एनायन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है यहाँ डिस्टेंस से वैरी करता है लेयर में, डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का जो मेनी एप्लीकेशन है, जैसे कि जो इसका जो फॉलोइंग कॉन्सेप्ट होता है, इसको EDL में बेस पर हम लोग मानते हैं, जैसे जीटा पोटेंशियल DLVO थ्योरी। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग जीटा पोटेंशियल। तो ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का पैरामीटर होता है इंटरफेस में। दूसरा हो गया ये लिक्विड और सरफेस के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। दूसरा यह कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है पार्टिकल के बीच में। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो जितना जो हाई जीटा पोटेंशियल वैल्यू होता है उतना स्ट्रॉन्गर रिपल्सन होता है और उतना स्टेबल कोलाइड सिस्टम होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जो मिल्क में जो फैट ड्रॉपलेट होता है इसका जो जीटा पोटेंशियल होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोलेसेंस से हमको प्रिवेंट करता है, ये आपस में जो चिपकने से हमको प्रिवेंट करता है। यहाँ जब जैसे देखते हैं हम चीज़ में, तो यहाँ पर जो चीज़ फॉर्मेशन में यहाँ पर एसिड को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि कोलेंस से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं इसको, ठीक है, आपस में एक दूसरे से पास आने से इसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अपन कि जो जीटा पोटेंशियल होता है ये सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का जो सरफेस चार्ज का इफ़ेक्टिवनेस को मेज़र करता है। दूसरा देखते हैं कि जो जीटा पोटेंशियल होता है ये स्टर्न पोटेंशियल को एस्टिमेट करता है, साथ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का जो ठीक है मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है इसको एस्टिमेट करता है, ठीक है, साथ साथ जो कि पार्टिकल एग्रीगेशन से उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट में देखते हैं अपन DLVO थ्योरी, डरजेंगुइन, लैंडो, वर्वे एंड ओवरबिक